प्रभु आपका एक शब्द हमारे लिए काफ़ी है, हमारे जीवन को बदलने, हमारे विचारों को बदलने, हमारी सोच को बदलने, हमारी क्रियाओं को बदलने के लिए आपका एक शब्द हमारे लिए काफ़ी है। आपका एक नज़र हमारे लिए काफ़ी है। जिस नज़र को आपने पतरस पर डाला, जब पतरस ने आपकी नज़र को देखा, उसका जीवन बदल गया। प्रभु यही बात आज की सुबह हमारे जीवन में भी होने पाए। आपका एक शब्द हमारे जीवन में प्रवेश करने पाए, हमारे जीवन को पूर्ण रीति से आपके इच्छा के अनुरूप और आप जैसा चाहते हैं उस रीति से ढालने में आपका वचन हमें मदद करने पाए। सहायता कर परमेश्वर, अगुवाई कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। बैठ जाइएगा। कितने लोग संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबों से बातचीत करेंगे। तो आज के अध्ययन के लिए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 22 से लेकर 33 वचन के अंतर्गत में हम कुछ बातों का अध्ययन करते हुए आज के संदेश को हम देखने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 22 से लेकर 33 तक। ठीक है, जल्दी से पढ़िएगा कोई इसको। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। देखिएगा, यहाँ पर एक घटना है जिसको मैं अपने अभी बहन ने बहुत अच्छी रीति से पढ़ ला, और मैं विश्वास करता हूँ एक घटना आप सब अधिकतर लोग आप लोग जानते होंगे, अधिकतर लोग इस बात को पढ़े होंगे, कई बार अध्ययन किए होंगे, कई बार इस पर संदेश भी सुने होंगे। आज मैं कुछ नई बात को बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसी घटना से कुछ तीन या चार बिंदुओं को आपके बीच में रखूँगा जो मैंने अपने जीवन में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के दौरान मैं जिस नज़रिए से इस वचनों को देखा, समझा, उन बातों को आपको भी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ अगर आप इस वचन के ऊपर में शीर्षक को देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है? यीशु का पानी पर चलना। लेकिन मैं आज इस संदेश के लिए अगर एक शीर्षक देना चाहूँ तो इस प्रकार से होगा, परमेश्वर के प्रति हमारा नज़रिया। क्या है? परमेश्वर के प्रति हमारा नज़रिया। तो हम सबके जीवन में हम परमेश्वर को अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग नज़रिया से देखते हैं। सही है कि नहीं? अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नज़रिए से परमेश्वर को हम देखते हैं ज़रूर। लेकिन इस अध्याय में, इस घटना के अंतर्गत में हमें परमेश्वर को किस नज़रिए से देखना है, उन बातों को मैं इस
भाग के अंतर्गत में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था 4 बातों को मैं संक्षेप में अपना समय के अंतर्गत आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा अपने परमेश्वर को प्रभु करके देखना है। क्या है? हमेशा हमें अपने परमेश्वर को कैसे देखना है? अपना प्रभु, अपना ईश्वर, अपना परमात्मा, अपना परमेश्वर करके ही देखना है। क्यों मैं ऐसी इस बिंदु को कह रहा हूं? उसका कारण यह है क्योंकि कभी कभी परिस्थिति, मेरी हिंदी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छा बातों को बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? कभी कभी परिस्थितियां क्या करता है, हमें अपना परमेश्वर को देखने का जो नजरिया है उसे बदल सकता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? परिस्थिति क्या कर सकता है कि आपको अपना परमेश्वर को देखने का नजरिया को क्या कर देगा? बदल देगा। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी देखिएगा यीशु मसीह, आपको पता है यीशु मसीह है ना, हर जगह समय समय पर क्या करते रहते हैं? थोड़ा हाथ में ले लेता हूँ। समय समय पर जाते हैं, यहाँ वहाँ जा करके क्या करते हैं? प्रचार करते रहते हैं और कई लोगों को अच्छी अच्छी बातों को, गूढ़ बातों को, भेद की बातों को यीशु बताते रहते हैं। तो इसी प्रक्रिया में अभी वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? किसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है? एक बीच में एक झील है, उस झील को पार करके दूसरे जगह पर जाना है ना, ये घटना यहाँ पर है। और यीशु क्या कर रहा है? अपने चेलों को पहले क्या कर रहा है? पहले भेज रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यहाँ में क्या लिखा है? तुम लोग क्या करो? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पार पड़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उससे पहले अगर आप देखेंगे वो क्या कर रहा है? चेलों को क्या कर दिया? बोलिए ना, विदा कर दिया। अब चेले नाव को लेकर के क्या कर रहा है? दूसरी ओर जा रहा है। लेकिन अभी यीशु कहाँ है? झील के इस पार है और चेले सब नाव में बैठा और नाव को खेते हुए कहाँ चला गया? दूसरे पार जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन अभी अचानक से क्या हो रहा है? अगर आप यहाँ में पढ़ेंगे तो 24 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। अभी हवा सामने की होने से क्या होगा? आप लोगों को पता है कितने लोग डोंगी ऊंगी या बोट में सब यात्रा किए हैं? ऐसा यात्रा किए हैं जी? जो यात्रा किए हैं या शिप में, जहाजों में यात्रा किए, पानी के जहाज बोल रहा हूँ, हवाई जहाज नहीं, तो आपको पता होगा जब हवा तेज चलती है तो नाव क्या होने लगता है? बहुत ही डगमगाने लगता है। ना केवल डगमगाने लगता है बल्कि जल्दी से आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो एक द्वीप का निवासी हूँ, द्वीप में रहता हूँ। तो आप लोग यहाँ में जैसा हर दिन टेम्पो और ऑटो पकड़ते हैं, हमारे वहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ता था? हम लोगों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने के लिए क्या करना पड़ता था? बोट का इस्तेमाल करना पड़ता था। और हम लोग बोट में यात्रा करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जब हवा बहुत तेज आती थी, बोट को जाने में बहुत ही तकलीफ होता था, बहुत ही तकलीफ होता था। वो तो छोटे छोटे द्वीप के बीच में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब बड़े खुले हुए समुद्र में हम लोग जाते हैं तब वहाँ का हवा के सामने बोट भी क्या हो जाता है? एकदम बेचैन हो जाता है। मतलब कोई नियंत्रण में नहीं रहता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी दाएं कहीं बाएं, लोगों का हालत खराब हो जाता, ठीक है ना? तो जिनको अनुभव नहीं है वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिसको अनुभव है वो बहुत भयंकर समय होता है जब लहरें ऊंची उठती है। आप लोग कितना ऊंचा नदी में कोई लहर उठता हुआ देखते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप समुद्र में जाएंगे तो बहुत ऊंची ऊंची लहर उठता है। हम लोग ऐसे जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, बहुत हालत खराब रहता है ना। लोगों का चक्कर आएगा, उल्टी आएगा, खड़े नहीं रह पाएंगे, लोट सो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा परिस्थिति कुछ वैसा ही है, एकदम हवा सामने का है। और अगर आप दूसरे भाग में पढ़ेंगे, दूसरे स्थानों पर इसी भाग को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि क्या है? तो चेले नाव को खेते खेते थक गए, घबरा गए करके वहां पर लिखा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में अभी क्या हो रहा है? देखिएगा, यीशु तो वहां नाव पर है कि नहीं है? अभी यीशु नाव पर है, चेलों के साथ हैं? नहीं है, वो दूर में, वो स्थल में है, जमीन में है। इन लोग पानी में, नाव में डगमगा रहा है इसका नाव। अभी देखिएगा क्या हो रहा है। 25 वचन में लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु कैसा चलते हुए आ रहा है? सड़क मार्ग से होकर के आ रहा है? नहीं। कैसे? बोट में बैठ करके आ रहा है? नहीं। कैसे?
पानी में चलते हुए आ रहा है। और जब इस बात को चेले देखें, 26 वचन में लिखा है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह क्या है? भूत है। और डर के मारे चिल्लाने लगे। हम लोग भी कई बार डर जाते हैं ना, डर करके, अगर हम लोग डरेगा तो तुरंत ही क्या होता है? चिल्लाते हैं ना। हम देखते हैं कभी हम लोग अचानक से डर जाते हैं तो बहुत जोर से मुंह से आवाज निकल जाता है। लड़कियों को देखेंगे, अगर कहीं कुछ देख लिया ऐसा वैसा चीज या छिपकली कीड़ा मकोड़ा देखे, पहले क्या निकलता है? बोले, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? सही है ना? आवाज ही निकलता भैया। तो ये संभव सी बात है, जायज है कि चेले भी ऐसी बातों को देखकर, इससे पहले तक कभी किसी को उन्होंने देखा नहीं पानी पर चलते हुए। हम लोगों ने भी कभी सुना नहीं, इससे पहले तक पानी दो भाग हो गया और उसके बीच से चलता हुआ हम लोगों ने देखा ना, लेकिन पानी के ऊपर चलता हुआ कभी सुने थे ना? व्यवस्था में ना सुना, ना कभी कोई घटना देखा। अचानक से यीशु देख रहा है, चेले देख रहे हैं, कोई व्यक्ति कहां से आ रहा है? पानी पर चलते हुए आ रहा है। क्या बोल करके क्या हो गया? डर गया। और डर करके क्या बोल रहा है? भूत है रे माई, भागो। भूत। अभी बताइए, ये लोग यीशु के साथ कब से रह रहे हैं? बहुत समय से रह रहे हैं ना। यीशु के साथ रह रहे हैं, यीशु के साथ खा रहे हैं, यीशु के साथ पहन रहे हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं ना, यीशु के साथ कई दिन गुजारे, कई महीना गुजारे, कई साल गुजार ले, नहीं पता। लेकिन अभी जब यीशु कुछ अलग एक वातावरण में अंदर उनके पास प्रवेश कर रहा है, अलग रीति से पानी पर चलते हुए, इन लोगों को हालत क्या हो गया? हालत खराब हो गया। और देख करके क्या कह रहे हैं? भूत है। गुरुजी कहने वाला अभी क्या कह रहे हैं? भूत भूत कह रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपसे पहला बिंदु में कहा था कि हमारा इसका शीर्षक मैंने क्या दिया था? परमेश्वर के प्रति हमारा नजरिया। नजरिया मतलब जो देखते हैं वो नहीं बोल रहा हूं। नजरिया यानी क्या कह सकते हैं? दृष्टिकोण, या परमेश्वर के प्रति हमारा एटीट्यूड, किस विचार से हम उन्हें देखते हैं, किस रीति से हम उन्हें देखते हैं। तो मैंने आपको पहला बिंदु में कहा था कि परिस्थिति कभी कभी हमें अपना परमेश्वर को देखने का नजरिया क्या कर सकता है? बदल सकता है। यहाँ इनके सामने एक परिस्थिति आया है, एक व्यक्ति पानी पर चल कर क्या आ रहा है। अचानक इन लोगों ने देखा और तुरंत देखकर डर गए और क्या कहने लगे? भूत है। मारे डर के चिल्लाने लगे। देखिए प्यारों, हमारे जीवन में कई समय ऐसा परिस्थिति आता है हमारे जीवन में, जब परिस्थिति थोड़ा भिन्न होगा, हम उस परिस्थिति से कभी गुजरे नहीं होंगे, हम उस माहौल में कभी थे नहीं होंगे, या उस प्रकार की बातें हमारे जीवन में हम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, अनुभव नहीं किया होगा। ऐसे परिस्थिति में जब हम पहली बार इस प्रकार का माहौल या उस प्रकार की परिस्थिति में हम हो करके गुजरते हैं, तो हो सकता है वो परिस्थिति में इतना ताकत होगा कि हमें अपने परमेश्वर को देखने का नजरिया ही क्या कर सकता है? बदल सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मैं एक परिवार में ना, तमिलनाडु की बात है, मैं एक परिवार में गया था। वहां उस परिवार में एक जवान लड़का था जो पढ़ने में बहुत ही तेज, बहुत बुद्धि रखने वाला, इतना अच्छा लड़का था कि शिक्षक उनका प्रशंसा करते थे हमेशा। घर के लोग, आसपास के लोग, उसके सगे संबंधी सब उस लड़का के बारे में बहुत बड़ाई करते थे। कितना अच्छा लड़का है, कितना बुद्धिमान है, कितना इंटेलिजेंट है, देखो कैसा लड़का है ऐसा। अचानक से वो लड़का की मृत्यु हो गई एक दिन। वे लोग मसीह थे। अचानक से वो मृत्यु हो गया और उसकी माँ उस बात को सहन नहीं कर पाई। तो हम लोगों ने जब उस घर पर गए, उसकी माँ जो बहुत अच्छा विश्वासी थी, उन्होंने अपने मुंह से कहा, क्या कहा पता है? लग रहा है कि परमेश्वर नहीं है। क्या कह दिया? लग रहा है कि परमेश्वर नहीं है। अगर वो होता तो मेरे बेटे के साथ ऐसा हो सकता था क्या? देखिएगा, बहुत अच्छा विश्वासी थी, कलीसिया की नियमित विश्वासी थी, लगातार कलीसिया जाने वाले,
सालों से प्रभु पर विश्वास करने वाले, लेकिन एक ऐसा परिस्थिति आया उनके जीवन में जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया था, कभी उस प्रकार की बातें उनके जीवन में नहीं हुई थी। उस प्रकार की परिस्थिति जब उसका पुत्र का मृत्यु हो गया, वो अपना ईश्वर को, अपना परमेश्वर को प्रभु करके मान नहीं पा रही है। अब समझ में आया मेरे बात? तो कभी कभी परिस्थितियां हमारे परमेश्वर को प्रभु करके देखने का नजरिया को हमारा बदल सकता है प्यारों। प्रभु 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 करके घूमने वाला व्यक्ति अभी उसी को देख करके क्या कह रहा है? भूत है, डर के मारे चिल्ला रहा है। मेरे और आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति कभी ना आने पाए कि आप अपना परमेश्वर को देख करके कभी उसको दूसरा नजर से देखें। चाहे आपकी परिस्थिति सही हो या गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, आपके ग्रहण करने के योग्य हो या ना हो, लेकिन हर एक परिस्थिति में आप अपना प्रभु को कैसा देखना है? प्रभु करके ही देखना है। परिस्थिति के अनुसार अपने प्रभु को बदलना नहीं है। अय्यूब को देखिएगा, अपना परमेश्वर को कैसा देखता है? सब कुछ खो दिया तब पर भी वो अपना प्रभु को कैसा देख रहा है? उसी ने दिया, उसी ने ले लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कहा कि नहीं कहा? यह है परमेश्वर को देखने का नजरिया। विपरीत परिस्थिति, सब कुछ खो लिया उसने, सब कुछ उसका खत्म हो गया, लेकिन भी अपने परमेश्वर को परमेश्वर करके ही देख रहा है, अपने प्रभु को प्रभु करके ही देख रहा है। परिस्थिति परमेश्वर के प्रति उसका नजरिया को बदला नहीं। दाऊद को देखिएगा, दाऊद के जीवन में भी आप देख सकते हैं, जीवन भर उसको ना शत्रु पीछा कर रहा है, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कई पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी वो अपना प्रभु को क्या नहीं करा? क्या नहीं करा? ये मेरा परमेश्वर नहीं है, या ये एक ऐसा परमेश्वर है, या कोई परमेश्वर है क्या, इन बातों को देखा ही नहीं। हाँ, मैं ये दीदी को परेशान नहीं करूंगा, मैं बीच में ही खड़ा रहूंगा। हाँ, सही रख दीजिए, यहाँ वहाँ नहीं जाऊंगा भी। हाँ ठीक है ना, नहीं तो बार बार उनको उठना पड़ेगा। ठीक है, तो परमेश्वर को, अपना प्रभु को हमेशा प्रभु करके ही देखिए। बोलिए अपने मुंह से बोलिए, मैं अपना प्रभु को हर परिस्थिति में अपना प्रभु करके ही देखूंगा। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे वातावरण कैसे भी हो, चाहे मेरे हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं हमेशा अपना प्रभु को प्रभु करके ही देखूंगा। हालेलुया। ठीक है, हाँ, पहली बात में इतना काफी है, बाकी आप जाकर के अध्ययन कर लीजिए। और दूसरी बात को मैं बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात यह है, और पहली बात मैंने कहा था कि हमेशा हमें अपने प्रभु को प्रभु करके ही देखना है। दूसरी बात, हमें हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना है। हमेशा, हर परिस्थिति में। देखिएगा यहां पर, अभी देखिएगा, मैं 27 वचन से पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, क्या कहा? ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस, 28 वचन में लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अभी वे लोग थोड़ा सा क्या हो गया, सटल हो गए। हो ये हमारा कौन है? यीशु, ये तो हमारा प्रभु है ना। आवाज दे करके उनको तसल्ली दे दिया। अभी देखो क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है? 29 वचन में उसने कहा, ये क्या पूछ रहा है पतरस यीशु से? ये प्रभु, यदि तू ही है तो क्या कहे? हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। 29 वचन में लिखा है, उसने कहा आ। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तो मेरा दूसरा पॉइंट को बताने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी बात को कहता हूं। हमेशा इस बात को लेकर के लोग बहुत ही सकारात्मक रीति से विश्वास भरी बातों का प्रचार करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक नेगेटिव बात को हमेशा बताता हूँ जब कभी इस बात में आता हूँ। अभी देखिएगा, नाव पर कौन लोग हैं? 6 लोग। यीशु कहाँ पर है? पानी पर है ना। अभी लहर थम गया क्या? तूफान खत्म हो गया? सब कुछ वैसे का वैसे ही है, वातावरण परिस्थिति वैसा का वैसे ही है। अब सुरक्षा कहां पर है? नाव में है या पानी में है?
बोलिए, सुरक्षित स्थान कहां पर, सुरक्षित स्थान कहां पर है? हाँ, नाव पर है। लेकिन यहां में देखिएगा, पतरस को देखिएगा, पतरस ऐसे ही टाइप का आदमी था। नाव को छोड़ करके वो क्या बोल रहा है? यीशु तू ही है तो मुझे क्या कर, पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। अरे भैया, डूबने वाला, मरने वाला है ना, हालत खराब है तुम लोगों का, नाव पे सुरक्षा है ना, नाव पर रहना चाहिए था ना, उसको उतर के वहां समुद्र में जाने का क्या जरूरत है? हमेशा मेरा ये मन में प्रश्न रहता है। अरे भैया, आराम से नदी, वो नाव में रहता। यीशु तो नाव में ही आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई लोग? नाव में ही जा रहा है ना यीशु, कि कहीं और जा रहा है? नाव में जा रहा है, तो इन लोग आराम से नाव में बैठना चाहिए था। वहां इतना लहर है, पानी है, तूफान उठ रहा है, डूबने का खतरा है, कुछ भी हो सकता है। ये देखो, नाव को छोड़कर यीशु तू ये तो मुझे क्या करने दे, आने दे। कई लोग इसमें बड़ा बहुत विश्वास भरी बातों को कहते हैं, सच है ना, विश्वास भरी बात है। लेकिन मैं कहता हूं, कभी कभी ना ज्यादा उतावली होकर के कोई निर्णय मसीहत में नहीं लेना। ये मेरा विषय नहीं है, तब पर भी हल्का सा छू करके जा रहा हूं। बेकार का निर्णय, उतावली में आकर के कोई निर्णय, जोश में आकर के कोई निर्णय, एकदम आगे पीछे सोचे बगैर कोई निर्णय मसीहत में नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? देखिएगा, इस ये व्यक्ति को, पतरस को कहां पर रहना चाहिए था? नाव में रहना चाहिए था। ये उठ करके यीशु को बोल रहा है, यीशु तू ये तो मुझे आने दे। ठीक है, यीशु हम ना इतना अच्छा यीशु है ना, इसीलिए हम बोलते हैं ना, हमारा प्रभु के समान और कोई, तेरे जैसा कौन है, गाते हैं हम लोग ना, तेरे जैसा कौन है आकाश और पृथ्वी में तेरे जैसा। कभी कभी हमारा बेकार का इच्छाओं को भी हमारा प्रभु क्या कर देता है? पूरा कर देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब बोलिए ना। आज ये सब कर सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग नहीं है, और मेरा संदेश देने का स्वभाव ही यही है। मुझे एक जगह खड़ा होकर के संदेश देना मेरे से होता नहीं, इसीलिए मैं बाहर भाग जाता हूँ। अभी 4 सप्ताह से मैं करवंदिया में था। मैं थोड़ा संदेश देता हूँ तो यहाँ वहाँ कुदकता फांदता रहता हूँ ना। तो यहाँ सुरक्षा कहाँ पर है? नाव पर है। लेकिन आने के लिए कहा। यीशु भी हमारा कितना प्यारा है। देखो, कभी कभी हमारा बेकार का इच्छाओं को भी वो क्या कर देता है? पूरा कर देता है। उसको पता है, बोलेगा समझेगा नहीं इन लोग, इसीलिए एक बार अनुभव करने दो, आने दो, आ करके देखो, तब पता होगा। क्योंकि बोलेगा बेटा मत आओ, यहाँ खतरा है, तुम डूब जाओगे, वो नहीं सुनेगा। प्रभु मैं आऊंगा, अच्छा ये सुने, समझेगा नहीं है ये व्यक्ति। ठीक है, आकर के अनुभव करो भैया, आ जाओ। तो हमारा प्रभु कितना प्यारा है ना। अगर आप समझेगा नहीं तो आपको डांटेगा, मारेगा या कुछ वो भी नहीं करेगा। आपको क्या करवाएगा? समझाने के लिए उस अनुभव में ले चलेगा। ठीक है, आओ भैया, आकर के डूबो, तब समझ में आ जाएगा। अभी क्या कर रहा है देखिए, क्या कर रहा है? ठीक है, इसीलिए मैं बोला ये विषय मेरा नहीं है। अभी बुला रहा है और पतरस क्या कर रहा है? तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। देखिएगा, इसमें बहुत है ना, मैं क्या पॉइंट को बताया था, बिंदु क्या था कि हमेशा हमें अपने परमेश्वर की आवाज को। यहां देखिएगा, यीशु कह रहा है आ। यीशु कैसा कह रहा है? आ। इतना माहौल बहुत ही गड़बड़ है भैया, परिस्थिति सही नहीं है, लहर है, आवाज है, तूफान का आवाज सब आप लोगों ने सुना है कभी? यहाँ पर थोड़ा सा हवा चलने से हालत कैसा हो जाता है, देखे है ना। समुद्र का आवाज, लहरों का आवाज बहुत जबरदस्त होता है, एकदम घबरा जाएगा आपका मन, बहुत शोर होता है। और मैं ये सोच रहा हूं, देखिएगा, इतना शोर शराबा के बीच में यीशु कितना दूरी में खड़ा है करके मुझे भी नहीं पता, और आपको पता है तो बोल दीजिए। 10 फीट में, 15 फीट में, 20 फीट में, 40 फीट में, कितना दूरी पर है नहीं पता, लेकिन कुछ दूरी पर है। और वहां से इतना गंभीर माहौल के बीच में वो पतरस को क्या कह रहा है? केवल एक ही शब्द। और जहां कहीं बाइबल में यीशु ऊंचे आवाज से बुलाया या चिल्लाया या बोला,
वहां में साफ साफ लिखा हुआ है ना, आप लोग पढ़े ना, तब यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाकर, लिखा है ऐसा, तब यीशु ऊंची आवाज से बोलकर। इसका मतलब यहां यीशु ऊंची आवाज से बोला है नहीं बोला है मुझे नहीं पता, क्योंकि जहां कहीं बोला है बाइबल लिख करके रखा है कि यीशु ने ऊंची आवाज से कहा। यहां यीशु कैसा कह रहा है? हाँ, इसीलिए मैं पतरस का तारीफ करता हूं, या मुझे बड़ा अचंभा होता है कि इतना शोर शराबा, परिस्थिति इतना खराब, माहौल खराब, इसके बीच में ये यीशु का आवाज को एकदम साफ साफ सुन लिया। हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिएगा कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां, माहौल ऐसा होगा कि हमें अपना प्रभु की आवाज को सुनने नहीं देगा, ना ही प्रभु के आवाज को हमारे कानों तक आने के लिए कोई रास्ता भी देगा। शत्रु का काम क्या है भैया? प्रभु का आवाज को कभी विश्वासियों के कान तक नहीं पहुंचाना। क्यों 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 नहीं पहुंचाना? बोले ना। अरे भैया, जब सुनेंगे तभी तो विश्वास करेंगे, जब विश्वास करेंगे तभी तो उद्धार पाएगा। तो इसीलिए वचन में लिखा है ना, जब तक कोई बोलेगा नहीं तो कैसा सुनेगा, जब तक कोई सुनेगा नहीं तो कैसे उद्धार पाएगा। उसका मतलब उद्धार पाने के लिए, मसीह जीवन में हमेशा स्थिर रहने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए हमेशा प्रभु की आवाज को सुनते रहना है। और शत्रु क्या करेगा? कभी उसकी आवाज को हमारे कानों तक आने नहीं देगा। तो माहौल आपका ऐसा बनाएगा, हो ऐसा परिस्थिति पैदा करेगा कि प्रभु की आवाज कभी आपके कानों तक ना पहुंचे। इसीलिए मैंने शुरुआत में गीत गाया था ना, क्या गीत गाया था? एक शब्द, मैं कोई भी गीत ऐसा ही नहीं गाता हूं, कुछ अर्थ रहता है उसके पीछे। बोलने का मतलब यही था कि हमें आज प्रभु की आवाज को सुनना है। चिंता सबको छोड़ दीजिए, विचारों को दूर रख दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कैसा रहेंगे, वो सब अभी थोड़ा देर के लिए क्या कर देना है, भूल जाइएगा। मैं जहां कहीं जाता हूं इसी बात को लेकर के लोगों को उत्साहित करता हूं। आपका अभी जो आप बैठे हैं, आपका महत्वपूर्ण काम और आपका सबसे प्राथमिक काम क्या होना चाहिए? प्रभु की आवाज को सुनना है। देखिए, आपको क्या बोलेगा, ध्यान को भटकाने के लिए बातें आते रहेगा, कुछ ना कुछ। लेकिन आप उन सारे बातों से, उन सारे आवाजों से, उन सारे परिस्थिति से अपने आप को दूर रख करके आप इतना संवेदनशील हो जाना चाहिए कि आप प्रभु की आवाज को हर एक परिस्थिति में सुन सके। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में सुन सके। देखिएगा, पतरस ऐसा परिस्थिति में प्रभु का वो धीमी आवाज को भी बस इतना ही, आ जाओ भी नहीं बोला। क्या बोल रहे हैं? ए पतरस, वहां से नाव पर से उठ करके सीधे हो करके मेरे पास चले आओ, ऐसा बोला? केवल कितना बोला? तो आज मेरे और आपके जीवन में हम लोग उस स्थान पर रहना है जहां हम हर एक परिस्थिति में प्रभु की आवाज को क्या कर सकें? सुन सकें। लोग बहुत चिल्लाएंगे, परिस्थिति चिल्लाएगा, माहौल चिल्लाएगा, वातावरण चिल्लाएगा, बहुत आवाजें आएंगी, बहुत प्रकार की आवाजें आएंगी। लेकिन उन सब के बीच में प्रभु की आवाज को, धीमी आवाज को सुनने के लिए आप क्या करना है? हमेशा तैयार रहना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो पहली बात मैंने क्या कहा था? कहिए। 4 पॉइंट बोला ना, समय भी है मेरे पास, 2 ही पॉइंट अभी हुआ है। पहला बिंदु मैंने क्या कहा था? हमें अपने प्रभु को हमेशा प्रभु करके ही देखना है। और दूसरा, हमेशा उसकी आवाज को, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हल्ला चिल्ला कैसे भी हो, आपका दशा कैसे भी हो, वातावरण कैसे भी हो, हमेशा उसकी आवाज को सुनना है। तीसरी बात को देखेंगे।
मैंने कहा था इसी घटना के अंतर्गत मैं बातों को बताऊंगा। अभी देखिएगा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा विपत्ति के समय यीशु को ही पुकारना है। क्या है तीसरी बिंदु, तीसरा पॉइंट क्या है? विपत्ति के समय जो नए लोग बाहर से आए, दीदी और चाचा लोग, और जो बाहर से आए, खास करके वो मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। हमें हर समय क्या करना है? हर एक प्रकार की विपत्ति, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, विपत्ति के समय किसे आवाज देना है? यीशु को ही। उसमें ही मैं जोड़ रहा हूं, यीशु को भी नहीं, यीशु को ही। उसका मतलब किसी और को नहीं। हमें हर परिस्थिति में यीशु को ही, हाँ, विपत्ति के समय यीशु को ही पुकारना चाहिए। अभी देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है। यीशु क्या कहा? यीशु क्या कहा पतरस को? अभी क्या कर रहा है वो? पानी पर चलने लगा। आपको एक और मजेदार बात ना, पूरे बाइबल में पानी पर चला हुआ यीशु मसीह के बाद अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? पतरस ही है। उसके अलावा और कोई नहीं चला ना। बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहा ये मुद्दा मेरा नहीं है, लेकिन पानी पर चला पतरस जरूर। यीशु ने कहा आ, और पानी पर वो चलने लगा। ठीक है, आगे की बात तो अलग है, लेकिन अभी देखिएगा मेरा बिंदु क्या है। मैंने कहा हमें हमेशा विपत्ति के समय किसको देखना है? अपने यीशु, अपने प्रभु को ही देखना है। यहां देखिएगा, पुकारना है, पुकारना है। 30 वचन में लिखा है, पर हवा को देखकर क्या हो गया? डर गया। कौन? पतरस। और जब डूबने लगा तो चिल्ला करके कहा क्या? हे प्रभु मुझे बचा। अभी वो यीशु के पास तक चला गया, नहीं चला गया मुझे नहीं पता, पहुंच गया या नहीं पहुंच गया मुझे नहीं पता, लेकिन पानी में है। अभी वो कहां है? पानी में है। फिर मैं उस जगह नहीं जाऊंगा। जब तक यीशु को देख रहा था, पानी पर चल रहा था, आप लोग सब इस बात को जानते हैं। लेकिन जब हवा को देखा डर गया और क्या होने लगा? डूबने लगा। लेकिन उसको देखिएगा, जब वो डूबने लगा, एक तो पहले उल्टा काम किया। उसको कहां रहना चाहिए था? नाव में। इसीलिए मैंने आपको एक बिंदु को बता दिया था, जीवन में कभी, मसीहत में कभी बेकार का सोचे समझे बगैर कोई निर्णय नहीं लेना है। हमेशा समझकर, सोचकर, वचन के आधार पर निर्णय लीजिएगा। उतावली में आकर ना, परिस्थिति को देखकर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाई, यहाँ गड़बड़ी हो गई। अभी देखिएगा, यीशु को पुकार रहा है। यीशु क्या लिखा है? प्रभु मुझे बचा। अब बताइए, वहां यीशु के अलावा और कोई है क्या? कोई नहीं है। अब यह इतना बड़का नाव है, नाव में महान बहारा छेला बैठा हुआ है। वहां 12 लोग है, 11 लोग है, लेकिन ये किसको पुकार रहा है? यीशु को पुकार रहा है। हम होता क्या करते? वहां में उसका बड़ा भैया भी है। कौन बैठा हुआ है? अंद्रियास जी बैठा हुआ है, बड़े भैया। भैया बचाओ बोल करके मैं वहां बोलता भैया। वो पहले उसका बड़ा भैया है, फिर दोस्त है, याकूब बचाओ, यौना बचाओ, या सहकर्मियां और है, तदे पदे ये वो सब बचाओ। क्योंकि कौन है? वे लोग सब एक्सपर्ट लोग हैं। वे लोग सब क्या हैं? क्या हैं? एकदम मछुआरा लोग हैं। मछुआरा लोग बिना तैरने क्या बोलते हैं, ऐसा वैसा कोई मछुआरा नहीं बनते हैं भैया। आप लोग किस प्रकार का मछुआरों को देखे नहीं पता। हमारे वहां में जब मछुआरा लोग जाते हैं, निकलते हैं, 10-10 दिन, 12-12 दिन, 1-1 महीना के लिए समुद्र में रहेंगे, खाना पीना रहना वहीं करेंगे। उसके बाद जब लौट कर आएगा और एकदम भर भर करके, नाव भर भर करके क्या लेकर आएंगे? मछलियां लेकर आएंगे। निकल जाते थे एकदम गहरी समुद्र में, ऊंचा लहर, तूफान, आंधी, सब का सामना करेगा। उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? अनुभव, तैरने में एकदम माहिर, हर एक परिस्थिति में अपने आप को क्या कर लेंगे? वे लोग बचा लेंगे। उतना उनके अंदर कॉन्फिडेंट रहता है। अब देखिएगा, ये व्यक्ति पतरस डूब रहा है। पतरस, बड़ा आश्चर्य की बात है, पतरस डूब रहा है।
अरे भैया बड़ा एक्सपर्ट आदमी है, वो डूबना नहीं है। तैरने वाला हर एक परिस्थिति में तैर सकता है, आपको पता है ना। उसको डूबना नहीं था। ठीक है, अगर वो डूब भी रहा है, क्यों क्यों वो अलग मुद्दा में मैं बात कर सकता हूं, क्यों डूब रहा है वो। आत्मविश्वास खो दिया और 2-3 बातें हैं ना, वो अलग मुद्दा है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब भैया ठीक है, थोड़ा सा छू लेता हूं ना, समय है, हैं? कभी कभी परिस्थिति आपको आपका काबिलियत मतलब समझ रहे हैं ना। आज ट्रांसलेशन नहीं है, हमारा ट्रांसलेट बाबू पीछे आराम से परिवार के साथ बैठे हैं। हाँ, उनको भी अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, नहीं तो हमेशा यहाँ रहेगा। डेविड भैया पीछे मत देखिए, मुझे देखिए, क्योंकि कम लोग हैं, बोले बिना ट्रांसलेशन का बोलिएगा बोल करके। तो क्या बोल रहा था मैं? पतरस डूब रहा है। तो मैं बोला कभी कभी परिस्थिति हमें क्या कर देगा, अपने ऊपर का आत्मविश्वास को, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या कर देगा, हमारा कम कर देगा। हमारा सोचने और समझने का विचार को क्या कर देगा, कम कर देगा। तब हमारा अंदर का जो काबिलियत है, हमारे अंदर की जो क्षमता है, उसे भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी देखिएगा, एक्सपर्ट आदमी है, एकदम कुशल आदमी है, निपुण आदमी है, तैरने में बहुत अनुभव रखा है, कई सालों से मछुआरा है, 1-2 साल का आदमी नहीं है वो, उनका खानदानी पेशा वही है। ऐसा आदमी क्या हो रहा है, ऐसा आदमी अभी डूब रहा है। लेकिन वो डूबते समय देखिएगा, उसका अच्छाई देखिएगा, इतने लोग हैं, उसका भैया वहां पर है, उसका दोस्त लोग वहां पर है, उसका सहकर्मी वहां पर है, नाव भी है। अंद्रियास नाव लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। और उन लोग मारता चप्पू एकदम बढ़िया से उसके पास लेकर आ जाता और हाथ पकड़ के क्या कर देता। पहला तो ये आदमी डूबना नहीं चाहता, डूब रहा है। दूसरा, जब डूब रहा है तो किसको बुलाना चाहिए था, अपने लोगों को बुलाना चाहिए था ना। हम लोग तो वही तो करते हैं ना। देखिएगा, इससे मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। कभी कभी परिस्थिति ऐसा आएगा हमारे जीवन में, जब आप बचने के लिए मनुष्य को पुकारेंगे। किसको पुकारेंगे, मनुष्य को पुकारेंगे, अपने रिश्तेदारों को पुकारेंगे, अपने कुटुंबियों के लोगों को पुकारेंगे, आपके शुभ चिंतकों को पुकारेंगे, जो मेरा मेरा चिंता करने वाला लोग है, वैसा लोगों को पुकारेंगे। ये स्वाभाविक बात है, मनुष्य है। इसीलिए कोई समस्या, कोई मुसीबत, कोई संकट में पड़ेगा, तुरंत ही हम ऐसे लोगों को देखेंगे, मनुष्य को, जो हमारी क्या कर सके, उस परिस्थिति में मदद कर सके बोल करके हम लोग लोगों की ओर देखेंगे। लेकिन इसको देखिएगा, इसको पता है एक नाव है, इसको पता है मेरे लोग हैं, इसको पता है मेरा भैया है, इसको पता है मेरे दोस्त है, सब कुछ है वहीं पर, लेकिन किसी को नहीं पुकारा। किसको पुकार रहा है, किसको पुकार रहा है? हे प्रभु मुझे बचा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इस बात से हमें ये सीख मिलता है कि आपके हर एक परिस्थिति में, हमेशा हर एक विपत्ति, हर एक मुसीबत, हर एक संकट के समय आपको केवल और केवल किसको पुकारना है? यीशु को ही पुकारना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नए लोग जो आए हैं, बाहर से आए हैं, विपत्ति हमारे जीवन में आएगा, परेशानी हमारे जीवन में आएगा, मुसीबत हमारे जीवन में आएगा, लेकिन आपको करना क्या है? हमेशा किसको पुकारना है? थोड़ा सा एक और इसमें बातों को जोड़ करके ना बता दे रहा हूं। देखिएगा, ये चाहता तो पतरस किसको पुकार सकता था? बोलिए ना, अभी बहुत गुड बात बता रहा हूं, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चाहे तो किसको पुकार सकता था? अपने भैया, दोस्त, अपने सहभागी, अपने सहकर्मी को पुकार सकता था, लेकिन इसने पुकारा नहीं। पता है आपको क्या कारण है? ये बड़ा मजेदार वो टॉपिक है, आप लोग पता नहीं कैसा अध्ययन करता है, मैं तो बड़ा मजे से अध्ययन करता हूं। देखिएगा, इससे पहले का घटना क्या है पता आपको? यीशु इनको भेज दिया झील में, जाओ। यीशु कहां पर है?
अभी जमीन में है, वो कहीं और है। इन लोग सब एक्सपर्ट लोग हैं, कुशल लोग हैं, एकदम जानकारी अनुभव से भरा हुआ लोग हैं। अभी जब लहर आया, सामने से हवा आया, इस प्रकार का हवा, इस प्रकार का लहरों का इनको बहुत अनुभव होगा। लेकिन अभी वे लोग क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। यहाँ पर वो बात लिखा हुआ नहीं है, वो मुझे लग रहा है मरकुस 6:45 से जो दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है 52, उसमें लिखा हुआ है। आप लोग जा करके पढ़ लीजिए, कहाँ लिखा हुआ है, दूसरे भाग में। यही घटना बाइबल के दूसरे भाग में लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार 6:45 से 52 या योना 6:15 से 21 में लिखा है। वहां लिखा हुआ है कि जब सामने का हवा चल रहा था, इन लोग क्या कर रहे थे, चप्पू चला रहे थे, खे रहे थे, यानी नाव चला रहे थे। और चलाते चलाते वे लोग घबरा गए करके लिखा हुआ है। क्या हो गए, क्या हो गए, घबरा गए। मतलब उससे नहीं हो रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उस समय पतरस भी वहां है ना, है कि नहीं? 12 का 12 मान लेते हैं, 12 लोग उसके अंदर में बैठा हुआ है। पतरस देख रहा है, अरे इतना देर से मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग चप्पू चला रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहा है। सभी एकदम महारथी लोग हैं, अच्छा अनुभवी लोग हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। हाँ, जब लहर आएगा, आपको पता होना चाहिए, बोट सीधा नहीं जाता है। जब लहर आएगा, लहरों के साथ होकर के बोट जाता है, या उनका एक तरीका होता है, काट करके ले जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो 4 व्हीलर चलाते हैं ना, कार वगैरह चलाते हैं, आप जानते होंगे, हम आता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर, ऐसा होता है ना रास्ता में, ब्रेकर, क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी हो, ऐसा करके रहता है ना, हाँ जी। उसमें जब जाएगा, जब जो जिसको अनुभव नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, सीधा ले जाएगा और खुदाएगा धड़ाम से। लेकिन जो थोड़ा अनुभवी है, जो जानकारी रखते हैं, वो कैसा ले जाएगा? आप देखे हैं बड़े लोग, आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा क्या करेगा, काट करके घुमा करके, सीधा नहीं ले जा करके, थोड़ा सा घुमा करके ले जाने से क्या होता है, वो जो झटका थोड़ा क्या हो जाता है, कम होता है। तो इस प्रकार का जो जानकारी है, नाव चलाने वाले नाविकों के पास भी रहता है। तो जब सामने से हवा हो, ऐसा हवा हो, वैसा हवा हो, तो सब ये लोग जानते हैं कैसा नाव को चलाना है। लेकिन अभी उनका सारा अनुभव क्या हो गया है, व्यर्थ हो गया। गड्डी आगे, नाव आगे नहीं बढ़ रहा है। अब उसमें कौन बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ, पतरस भी बैठा हुआ था। अब जब पतरस पानी से उतर करके जा करके वहां डूब रहा है, उस समय वो किसको पुकार रहा है, यीशु को पुकार रहा है। क्यों अपना लोगों को नहीं पुकारा? क्योंकि उसको पता है वे लोग सब कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता है। ये परिस्थिति में मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता है, उसका अनुभव से कुछ नहीं हो सकता है। भैया उन्हीं लोग चप्पू चला नहीं पा रहे हैं, वे लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, नाव को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। सब डर करके बैठा हुआ था ना, सब घबराया हुआ था। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पढ़ा, सब इसको समझ में आ गया। किसको? पतरस को समझ में आ गया, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता है। किससे हो सकता है? यीशु से हो सकता है। इसीलिए अपना भैया को आवाज नहीं दिया, अपने दोस्त को आवाज नहीं दिया, अपने नाव को, अरे नाव लेकर रहो बगल में, नहीं बोला। क्या बोला? यीशु बचा। हालेलुया, हालेलुया। अब मजा नहीं आया सुन करके, विश्वास नहीं पड़ा आप लोगों का? तो सुनाइए, जेरी भैया सुबह से वही ट्राई कर रहा है बुलवाने का आप लोगों से। हाँ, अगर आपका विश्वास बढ़ा, यदि आपको अच्छा लगा, तो थोड़ा सा दर्शाइए। कैसा, कैसे दर्शाएंगे आप? जेरी भैया नहीं सिखाए लग रहा है इन लोग, कैसे दर्शाना है? और थोड़ा जोर से भैया, थोड़ा मुझे, कम से कम मुझे तो ना 6 मिनट है, 6 मिनट में आखिरी पॉइंट बोल करके खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? मैं समय का पक्का हूं, जो बोलता हूं वैसा ही करता हूं, ठीक है ना? 6 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो आज से आपको क्या करना है, क्या करना है? बड़े भैया, छोटे भैया, हाँ, अपना दोस्त, अपना संगी, अपना कुटुंब के लोग, ये सबको देखना क्या कर देना है,
बंद कर देना है। आपको पता होना चाहिए उसका हालत भी मेरे ही जैसा है। डूबते समय उसको भी मनुष्य का सहारा नहीं मिल सकता, मनुष्य मदद नहीं कर सकता। पतरस को पता हो गया, झील के अंदर में पता हो गया, ये मेरे लोगों से कुछ नहीं होगा। किससे होगा? होगा। गाइए ना, सब कुछ होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। एक बार गाएंगे, हाँ चलिए, एक लाइन। होगा। अब भैया मुझे जिम्मेदारी दे दिया, मैं आपसे गवाना चाह रहा हूं। गाइए, होगा। हाँ ये बढ़िया है। होगा, सब कुछ होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, सब कुछ होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं, तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं, तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। तुझसे ही सब कुछ होगा। हालेलुया, तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, सब कुछ हो, ताली बजाकर। तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, सब कुछ होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, सब कुछ होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चौथी बात बता करके मैं समाप्त कर दूंगा। तो पहली बात मैंने कहा था क्या? अपने प्रभु को प्रभु करके ही देखना है। दूसरी बात, परमेश्वर प्रभु का आवाज को ही सुनना है। तीसरी बात, विपत्ति में हमेशा प्रभु को ही पुकारना है। चौथी बात बोल करके मैं समाप्त कर दूंगा। देखिएगा यहाँ पर हमें हमेशा प्रभु को हर परिस्थिति में, हर उसका भलाई के लिए, हर उसका अच्छाई के लिए उसको धन्यवाद देना है। आखिरी में देखिए क्या हो रहा है, 32 वचन में लिखा हुआ है, जब वे, उसका मतलब 31 वचन से पढ़ रहा हूं ना, वो चिल्लाया, बचा लिया यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, ये अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। ठीक है। और उसके बाद 32 वचन में लिख रहा है, 32 वचन में लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो क्या हो गया? हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। दंडवत कर रहा है और परमेश्वर को महिमा दे रहा है। वैसे ही मेरे और आपके जीवन में भी, हमें भी हर परिस्थिति में प्रभु को क्या देना है? महिमा देना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर का प्रशंसा करना है, चाहे अच्छा हो या बुरा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा अच्छाई में ही, बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल सिखाता है कि हर परिस्थिति में क्या करो? प्रभु को धन्यवाद दो। केवल अच्छाई में नहीं, बल्कि आपके मुसीबत में भी आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हर परिस्थिति में इन लोगों को देखे, जैसा सब कुछ सही हो गया, प्रभु धन्यवाद। हमें वैसा नहीं बनना है। भलाई हमारे जीवन में, भलाई तो परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में करता है कि नहीं? अभी हम और आप, मैं और आप जो जीवित हैं, ये भलाई है कि नहीं? तो इसके लिए तो हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना है। भोजन मिलता है, रोटी मिलता है, अच्छा रहने के लिए, अच्छा सुविधा मिल रहा है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा शरीर है, सब कुछ है, अच्छे लोग हैं, अच्छे देखभाल करने वाले लोग हैं। इसके लिए भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रतिदिन प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, उसके लिए भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। मेरा कहने का अर्थ है कि हर एक भलाइयों के लिए, हर एक अच्छाइयों के लिए, हर एक प्रभु का प्रबंध के लिए हमेशा हमें प्रभु को क्या कहना है? प्रभु के प्रति क्या रहना है? बोलिए ना, धन्यवादित रहना है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।